गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने मैं आज राजस्थान की रजत बूंदे की वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है। यह एक यात्रा वृत्तांत है जो द्वितीय भाग यह राजस्थान की रजत बूंदों का है। तो आइए प्रश्न हम देखते हैं। पालर पानी किसे कहते हैं। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। आगे है पाताल पानी किसे कहते हैं। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। यह पानी का दूसरा रूप होता है। तीसरा देखते हैं रेजाड़ी पानी। यह पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी रेजाड़ी पानी कहलाता है। इस तरीके से यह पानी के रूप रहे हैं। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। तो उम्मीद है कि पानी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं आँच प्रथा क्या है। इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों चेदारों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कुएं का छोटा मुंह रखने के 3 बड़े कारण क्या क्या हैं। पहला कारण है कि कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास के कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, जिसे आसानी से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से यह पहला कारण रहा है। अब दूसरा कारण पढ़ते हैं। कुएं का व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर का पानी ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप यानी वाष्प बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। यह दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना ज़रूरी होता है। छोटे मुंह वाले कुएं को ढकना सरल भी होता है। यह तीसरा कारण रहा है। आइए आगे देखते हैं कि पूरे राजस्थान में कुइयाँ नहीं बनेंगी। कुछ जिले जैसे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले के कई क्षेत्रों में ही कुइयाँ बनती हैं। इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। तो इस तरीके से यह बहुत प्रसिद्ध गांव रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़िया पट्टी के विभिन्न नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में आप देखें। खड़िया पट्टी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका नाम चारोली, धाधड़ो, धड़धड़ो, बिटोरो, बल्लियो तथा खड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से खड़िया पट्टी के ये अलग अलग नाम हैं। आइए आगे हम देखते हैं जो प्रश्न के रूप में है। पालर पानी क्या होता है। पहला ऑप्शन है जो पानी कुएं में जमा होता है, जो पानी धरातल पर बहता है, जो पानी जमीन के अंदर जमा होता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप इस प्रश्न को कर लिए होंगे। कई बार आपने इस तरह के प्रश्नों को पढ़ा है, तो आशा है कि आपका आंसर आ गया होगा। आइए अब हम इसका सही आंसर बताते हैं आपको। पालर पानी क्या होता है, इसका उत्तर होगा जो पानी धरातल पर बहता है उसे पालर पानी कहते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के कारणों में शामिल नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। कौन कारण है जो कुएं के मुंह को छोटा रखने में शामिल नहीं होता है। पहला है वाष्पीकरण कम होता है। दूसरा कुएं में पानी कम होता है। तीसरा वहाँ ज़मीन कम होती है। और चौथा ऑप्शन है कुएं को ढकना आसान होता है। तो आप बताएं कि इन 4 कारणों में से कौन सा कारण है जो कुएं का मुंह छोटा होने में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन,
वहाँ जमीन कम होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निजी होते हुए भी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों रहता है? पहला ऑप्शन, वहाँ का वैसा ही कानून है। दूसरा, ग्राम समाज का मुखिया तानाशाह होता है। तीसरा, कुएं सार्वजनिक जमीन पर बनाई जाती है। चौथा ऑप्शन है, कुएं घर से बाहर बनाई जाती है। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी, आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं कि ग्राम समाज का कुएं अंकुश क्यों बना रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, कुएं सार्वजनिक जमीन पर बनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से खड़िया पट्टी को किस नाम से नहीं जानते हैं? ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जितने हैं खड़िया पट्टी के नाम हैं, लेकिन एक है जो खड़िया पट्टी का नाम नहीं है, उसे ही आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है धड़धड़ो, दूसरा ऑप्शन है बिट्टूरो बल्लियो, तीसरा ऑप्शन है धाधड़ो और चौथा ऑप्शन है चेजारो। तो इसका सही आंसर है चेजारो। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लेखक ने कुएं को सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी क्यों कहा है? पहला ऑप्शन, कुएं से मीठा जल प्राप्त होने के कारण। दूसरा है कुएं से भी अंडा मिलने के कारण। तीसरा है दिन में 2 या 3 घड़ा जल मिलने के कारण। और चौथा है उपर्युक्त सभी सही है। तो आप बताएं लेखक ने कुएं को सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी क्यों कहा है? तो आइए इसका सही हम आंसर आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, दिन में 2 या 3 घड़ा जल मिलने के कारण। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के आधार पर कौन सा पानी पीने योग्य होता है? पहला है पालर पानी, दूसरा है पाताल पानी, तीसरा है रेजाड़ी पानी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो जो पीने वाला पानी है उसका नाम है रेजाड़ी पानी। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको खड़िया पट्टी भूजल में मिलने से रोकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये है, अक्सर पूछा जाता है। किस जल को भूजल में खड़िया पट्टी मिलने से रोकती है? पहला ऑप्शन है वर्षा के जल को, दूसरा ऑप्शन है गहरे भूजल को, तीसरा ऑप्शन है पाताल पानी को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आप वीडियो को रोक करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आइए इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है वर्षा के जल को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? पहला ऑप्शन है पानी का स्तर ऊंचा रहता है, दूसरा ऑप्शन है पानी वाष्पीकृत कम होता है, तीसरा ऑप्शन है कुएं को ढकना आसान होता है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप ध्यान से पढ़ें प्रश्न को, वीडियो को रोक लें, रोक कर आंसर लगा लें। इसके बाद फिर मेरे उत्तर से, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करें। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी सही है।